subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, आज की हमारी टॉपिक होगी इंटरेस्ट। आज हम जिस टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हैं वो टॉपिक है हमारी इंटरेस्ट। मैथमेटिक्स की ये टॉपिक आज हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट क्या होता है। सबसे पहले हम तो ये जानेंगे कि इंटरेस्ट होता क्या है। तो हम इंटरेस्ट के वर्ड से समझ पाते हैं। इंटरेस्ट की मीनिंग क्या होती है। इंटरेस्ट की एक मीनिंग होती है आनंद प्राप्त करना, आनंद प्राप्त करना, और दूसरी मीनिंग होती है ब्याज। ठीक, इंटरेस्ट का मतलब होता है आनंद की प्राप्ति और दूसरा होता है मतलब ब्याज। क्लियर। तो जब हम किसी भी चीज को देखते हैं, किसी भी चीज को देख के हमको जो भी अनुभूति होती है, खुशी मिलती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि बहुत ही आनंद की प्राप्ति हो रही है, और इसे ही इंग्लिश में क्या बोला जाता है, इंटरेस्ट। उसी तरीके से जब हम किसी को कोई पैसा उधार दें या किसी से कोई पैसा उधार लेते हैं तो उसको हमें उसके ऊपर कुछ पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, कुछ पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। अगर वो पैसा हमको उसको उधार दिया किसी दूसरे को और वो पैसा हमें एक्स्ट्रा मिलता है तो हमें आनंद आएगा, यानी हमें जब ब्याज मिलेगा तो अच्छा लगेगा। उसी तरीके से जब वो पैसा आप किसी दूसरे को दिए रहेंगे, किसी दूसरे से पैसा उधार लिए हैं और जब ब्याज के रूप में आप उसको एक्स्ट्रा पैसा देंगे तो उसको भी क्या होगा, ब्याज प्राप्त होगा, जिससे उसको काफी क्या होगी, आनंद की प्राप्ति होगी। तो जब भी हमको कहीं पे पैसा किसी भी प्रकार से अगर एक्स्ट्रा मिलता है तो उसमें हमें काफी खुशी मिलती है। तो इस इंटरेस्ट के हम दोनों शब्दों से को एक साथ कंपेयर करके पढ़ेंगे और इंटरेस्ट को काफी आसानी तरीके से सीखेंगे। क्लियर। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इंटरेस्ट की डिफिनेशन। व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ इंटरेस्ट। व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो इसको एकदम सिंपल से शब्दों में हम समझेंगे। इंटरेस्ट क्या होता है, इफ a person got extra money on a certain money that's called interest। दैट का इंटरेस्ट। यदि कोई भी व्यक्ति किसी निश्चित धन पर जो अधिक पैसा प्राप्त करता है उसे क्या कहेंगे हम, इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है। अब देखिए इंटरेस्ट कितने टाइप का होता है। इंटरेस्ट 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का, 2 टाइप का। टाइप ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट होता है सिंपल इंटरेस्ट एंड सेकेंड टाइप होती है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर। फर्स्ट टाइप सिंपल इंटरेस्ट एंड सेकेंड टाइप होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आगे हम देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। बात समझ में आ गई। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट, जिसकी हिंदी मीनिंग हो जाएगी साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, इफ एनीवन गॉट extra money on principal that's called simple interest। जब कोई भी व्यक्ति एक्स्ट्रा मनी किस पे प्राप्त करेगा, सिर्फ प्रिंसिपल पर उसको अगर एक्स्ट्रा मनी मिलता है तो वो कहलाता है सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर। जब कोई भी व्यक्ति
सिर्फ प्रिंसिपल पर ही एक्स्ट्रा मनी प्राप्त करे तो वो कहलाएगा सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को काउंट करने का फार्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। क्लियर? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब हम समझ लेते हैं कि इन P, R और T का मतलब क्या होता है। P इज इक्वल टू प्रिंसिपल, R इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड T इज इक्वल टू टाइम। समझ पाते हैं इन चीजों को? प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? जो पैसा आपने किसी को उधार दिया है या किसी से उधार लिया है वो कहलाएगा प्रिंसिपल, जिसको हम बोलते हैं मूलधन। क्या बोलते हैं? मूलधन। आर का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी उसको किस रेट से आपने उधार दिया है, तो इसको हम हिंदी में बोल देते हैं दर। यानी आप जब पैसा उधार दिए होंगे तो उससे बोलेंगे कि हमको आखिर में पैसा जब रिटर्न करेंगे तो हमको इस रेट से पैसा और एक्स्ट्रा चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं रेट। टाइम का मतलब होता है समय। आपने कितने समय के लिए पैसा उधार दिया है, कितने समय के लिए पैसा उधार दिया है, तो उस समय को हम क्या करते हैं? टाइम मान लेते हैं, शॉर्टकट में टी। क्लियर? P का मतलब प्रिंसिपल यानी मूलधन, जो पैसा आपने उधार दिया है या उधार लिया है। रेट यानी जिस रेट से आपने उस पैसे को उधार दिया या लिया है। टाइम कितने समय के लिए पैसा उधार दिया है, उसको हम बोलते हैं टाइम। अब इस पर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ 2000 rupees at the rate of 5% per annum at the rate of 5% per annum for 2 year। टाइम कितना है? 2 year है। क्वेश्चन है प्रिंसिपल 2000 है, रेट है 5% पर एनम एंड टाइम कितना है? 2 year है। तो फाइंड क्या करना है? सिंपल इंटरेस्ट, इसको हम शॉर्टकट में क्या लिख देते हैं? SI। क्लियर? चलिए, SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। क्लियर? P की जगह क्या लिख देंगे? 2000, R इज इक्वल टू 5, T इज इक्वल टू 2 अपॉन 100। अब देखिए, सॉल्व करना है तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये डिवाइड फॉर्म में है। उसके बाद बचा क्या? 20 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2, 25 जा 100 एंड 102 जा 200। 200 रुपीज क्या आ जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। क्लियर हो जाएगा? प्रिंसिपल 2000, रेट 5% पर एनम, टी इज इक्वल टू 2 ईयर। एसआई फाइंड करना है तो एसआई का फार्मूला P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P इज इक्वल टू 2000, R इज इक्वल टू 5, T इज इक्वल टू 2 एंड अपॉन 100। 00 से 00 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। 20 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2, 5 2 जा 10, 20 10 जा 200। 200 रुपीज क्या आ जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट चलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ। कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको हम बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, हम इसके हिंदी मीनिंग से आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। हम यहां पे लिखते हैं चक्र वृद्धि। चक्र का मतलब क्या होता है? घूमकर, और वृद्धि का मतलब बढ़ना, जो घूम घूम कर बढ़ रहा है, यानी एक चक्रण में जो ब्याज बढ़ रहा है उसको हम बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको इंग्लिश में क्या कहेंगे हम? कंपाउंड इंटरेस्ट। इज दैट क्लियर? चलिए देखते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, इसकी डिफिनेशन क्या होती है।
आखिर कंपाउंड इंटरेस्ट को सिंपल इंटरेस्ट से अलग क्यों रखा गया? है तो ये भी इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट भी इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी इंटरेस्ट है, लेकिन दोनों को अलग क्यों रखा गया? चलिए देखते हैं। इफ द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन द इंटरेस्ट on the interest. If the interest calculated on the interest, that's called compound interest. That's called compound interest. अब आप समझ पा रहे होंगे कि जब इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट किया जाएगा? इंटरेस्ट पर। सिंपल इंटरेस्ट में क्या पढ़ा था आपने? इंटरेस्ट सिर्फ किस पे काउंट होगा? प्रिंसिपल पर काउंट होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है? इंटरेस्ट पर काउंट होने लगेगा। जब ऐसी कंडीशन आती है तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर? कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या हो जाएगा? CI इज इक्वल टू A माइनस P, वेयर अब तक तो आपने PRT सुना था, यहां पे आपको एक नया वर्ड मिल गया A। ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है अमाउंट। ए का मतलब अमाउंट, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? मिश्र धन। क्या बोलते हैं? मिश्र धन। ठीक है। तो जब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना होगा तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना होगा? अमाउंट फाइंड करना होगा। अमाउंट फाइंड करने के बाद ही आप कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं। चलिए देखिए अमाउंट कैसे फाइंड होगा? ए इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपान 100 पावर T। अब आप समझ पा रहे होंगे, A का मतलब अमाउंट हो जाएगा, P का मतलब प्रिंसिपल हो जाएगा, 1 R का मतलब रेट हो जाएगा एंड T का मतलब टाइम हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, हम अमाउंट को समझ लेते हैं कि अमाउंट होता क्या है। तो अमाउंट के लिए हम एक बार फिर से आपके सामने डिफिनेशन प्रस्तुत करते हैं। इफ द प्रिंसिपल एडेड विथ इंटरेस्ट, दैट्स कॉल्ड अमाउंट। जब प्रिंसिपल को किसके साथ ऐड किया गया है? इंटरेस्ट के साथ। जब प्रिंसिपल को इंटरेस्ट के साथ ऐड कर दिया जाएगा तो क्या मिलेगा? अमाउंट मिलेगा। इससे आपको एक कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा, बताते हैं उसको भी बाद में। पहले समझ लेते हैं एक बार फिर से कंपाउंड इंटरेस्ट। इफ द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन द इंटरेस्ट, दैट्स कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। जब इंटरेस्ट को किस पे कैलकुलेट किया जाता है? इंटरेस्ट पे कैलकुलेट किया जाता है तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है। ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला हो जाता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ए माइनस पी, वेयर मतलब जहां पे ए का मतलब क्या होता है? अमाउंट, और अमाउंट का मतलब मिश्र धन। देखिए मिश्र जब भी शब्द आता है तो इसका मतलब है कि उसमें कुछ न कुछ मिला हुआ है। तो मिश्र धन कब आता है? जब प्रिंसिपल में इंटरेस्ट मिल जाता है तो वहां पे क्या बन जाएगा? अमाउंट बन जाएगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए जब आपको फार्मूले में दिखा दिया गया कि ए माइनस पी यानी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना होगा? अमाउंट फाइंड करना होगा। क्लियर? जब अमाउंट फाइंड करना होगा तो उसको फाइंड करने के लिए आपके पास फार्मूला होना चाहिए। तो अमाउंट का फार्मूला होता है P 1 प्लस R अपान 100 पावर T, जहां पे P का मतलब प्रिंसिपल होता है, R का मतलब रेट होता है एंड T का मतलब टाइम होता है। ये तीनों चीजें वही है जो आपको सिंपल इंटरेस्ट में बताए हैं। फिर जो अमाउंट आएगा वो प्रिंसिपल में क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट जब ऐड कर दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा? अमाउंट बन जाएगा। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट। कभी कोई क्वेश्चन ये होगा, जो आपका अमाउंट होगा, अमाउंट क्या होगा? प्रिंसिपल से हमेशा बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि जब प्रिंसिपल में हम इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे तो अमाउंट आएगा। यानी किसी भी चीज में जब कुछ ऐड कर दिया जाता है तो जो आने वाली वैल्यू होती है वो क्या होती है? बड़ी होती है। यानी अमाउंट प्रिंसिपल से क्या होगा? बड़ा होगा।
क्वेश्चन में कभी भी आपको ये डाउट नहीं होना चाहिए कि कौन सा अमाउंट है, कौन सा प्रिंसिपल है। जो वैल्यू आपको बड़ी दिखेगी वो अमाउंट हो जाएगी, जो वैल्यू आपको छोटी दिखेगी वो प्रिंसिपल हो जाएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं इस पे सॉल्व कर लेता हूं, उसके बाद नेक्स्ट। चलिए, क्वेश्चन है प्रिंसिपल इज इक्वल टू 2000 रुपीज, रेट इज इक्वल टू 5% एंड टाइम इज इक्वल टू 5% पर एनम। पर एनम का मतलब एनुअली, टाइम इज इक्वल टू 2 ईयर। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फाइंड क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सबसे पहले a इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 पावर T। ठीक है, सारी वैल्यू को रख देंगे। P की जगह 2000, 1 प्लस R इज इक्वल टू 5 अपॉन 100, T की जगह 2। अब देखिए, क्वेश्चन को बहुत हम इजी बनाने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, 5 से इसको डिवाइड करिए। 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10, 0। 2000 21 जा 1 प्लस 1 अपॉन 20 पावर 2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, 2000 यहां पे हम एलसीएम ले लेंगे तो 20 आ जाएगा। ये एलसीएम करेंगे तो 20 एलसीएम हो जाएगा। फिर यहाँ डिनोमिनेटर में हम 1 लिख सकते हैं, तो 1 का 20 में डिवाइड करेंगे 20 टाइम एंड 20 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 20 प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा 1, 21 अपॉन 20 पावर 2। 2000 21 अपॉन 20। अब देखिए पावर में 2 है, यानी 2 टाइम क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 0 यहाँ पे। 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी 5 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 20। 21 और 21 का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम जानते हैं कि 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 एंड 2 22 रुपीज। अब देखिए ये किसकी वैल्यू आ गई, अमाउंट की वैल्यू आ गई। प्रिंसिपल कितना है 2000, तो अमाउंट यहाँ पे ज्यादा आया कि नहीं। अब हम आते हैं इंटरेस्ट के फार्मूले पर। CI इज इक्वल टू A माइनस P। A आ गया 2205 माइनस P हो गया 2000, माइनस कर लेंगे 205 रुपीज, क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। क्लियर है, किसी भी क्वेश्चन में अमाउंट की वैल्यू होगी प्रिंसिपल से हमेशा बड़ी होगी। यहाँ पे प्रिंसिपल दिया है, रेट दिया है, टाइम दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम अमाउंट फाइंड कर लेंगे। अमाउंट के फार्मूले से अमाउंट की वैल्यू जब प्रिंसिपल से ज्यादा आ जाएगी तो काउंट कर लेंगे क्या हम, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो आंसर हमारा जो आएगा वो 205 रुपीज। यहाँ पर इस क्वेश्चन का क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। क्लियर, तो ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही। आगे की बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू।